नरेश मीणा के लिए पिघलेगा किरोड़ी लाल मीणा का दिल? और क्या तमाम कांग्रेस नेताओं के बाद सचिन पायलट भी करेंगे नरेश मीणा से मुलाकात? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है जो नरेश मीणा के समर्थकों के दिल में उठ रहा है। जयपुर का एसएमएस हॉस्पिटल इस वक्त सिर्फ एक मेडिकल सेंटर नहीं है, बल्कि एक क्रांतिकारी संघर्ष का मैदान बन चुका है। यहाँ आईसीयू में एक बेड पर लेटे हुए नरेश मीणा वो युवा नेता जिसका दिल मीणा समाज के लिए धड़कता है और जिसकी जिद ने पूरे राजस्थान को हिला दिया। पूरे राजस्थान में चर्चाओं का विषय बन गया। 11 दिनों से आमरण अनशन पर है नरेश मीणा। उनकी हालत दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है, लेकिन हौसला वो पहाड़ जैसा अटल है। झालावाड़ के पिपलौदी स्कूल हादसे में बेमौत मारे गए 7 मासूम बच्चों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाने के लिए नरेश मीणा आमरण अनशन पर बैठे थे जयपुर के शहीद स्मारक पर, जिसके बाद वो हॉस्पिटल उनको ले आया गया। उनके परिवार वाले बार बार उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि बेटा अनशन तोड़ दो, लेकिन नरेश मीणा टस से मस नहीं हो रहे हैं। पुलिस ने जबरन उनको हॉस्पिटल में भर्ती तो करवा दिया, लेकिन उनकी आंख बुझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन नरेश मीणा ने कुछ दिनों पहले कहा था शहीद स्मारक पर कि मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और देखिए, समर्थन की लहर भी सामने आ रही है। तमाम दिग्गज नेता नरेश मीणा से आईसीयू के बाहर मिलने पहुंच रहे हैं। आईसीयू के बाहर खड़े नरेश मीणा से मिलने के लिए प्रताप सिंह खाचरियावास ने नरेश मीणा से मुलाकात की, जिस दिन पहले दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उनको पानी भी पिलाया। ओम प्रकाश शुक्ला ने नरेश मीणा को गले लगाया। पूर्व विधायक राजेंद्र गुडा तो उनके साथ शुरू से दिखाई दे ही रहे हैं। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी उन्हें समर्थन देने आईसीयू में हॉस्पिटल पहुंचे। भरतपुर सांसद संजना जाटव भी उनके साथ हैं और उन्होंने भी बयान दिया कि मानवता पार्टी लाइन से ऊपर है। वहीं अनिता जाटव, अशोक चौंदना, इंदिरा मीणा सब नरेश मीणा से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। कल भी प्रहलाद गुंजल भी नरेश मीणा से पुरानी अनबन को भूलकर नरेश मीणा से मिलने पहुंचे और उनसे कहा कि भाई अनशन तोड़ो, अभी तो हमें राजस्थान में बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। याद कीजिए कुछ दिन पहले जब नरेश मीणा जेल में थे तो गुंजल ने उनकी रिहाई के लिए आवाज भी बुलंद की थी, जिसके बाद उनकी बीच में थोड़ी बहुत अनबन देखी गई। लेकिन अब प्रहलाद गुंजल भी दोबारा नरेश मीणा के समर्थन में पहुंच गए। वहीं आरएलडी के जोगिंदर सिंह अवाना, हिंदू महासभा के विजय कौशिक, उन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा तक कर दी। आजाद समाज पार्टी के अनिल देवनल, भीम आर्मी के जितेंद्र अटवाल और दिल्ली स्टूडेंट यूनियन में उमांशी लांबा जिन्होंने इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिन्हें बेनीवाल जी ने समर्थन दिया और नरेश मीणा ने भी अपना समर्थन दिया, वो भी नरेश मीणा से एसएमएस हॉस्पिटल में मिलने पहुंचे। सबने नरेश मीणा को हौसला दिया, भर कर दिया। विपक्ष के तमाम चेहरे नरेश मीणा से मिलने आ रहे हैं, लेकिन एक चेहरा गायब है जिसके लिए आवाज बड़ा जोरों से उठ रही है, और वो चेहरा नरेश मीणा के दिल में भी बड़ा प्यार और बड़े स्नेह के साथ बसता है। और सवाल यही है कि तमाम कांग्रेस नेताओं के बाद वो दिन कब आएगा जब सचिन पायलट नरेश मीणा से मुलाकात करेंगे, उनके समर्थन में उतरेंगे। नरेश मीणा को देखिए, पायलट साहब को भगवान मानते हैं। हमने आपको बताया था पहले नरेश मीणा से जब बातचीत हुई थी तो नरेश मीणा ने कहा था कि मैं कांग्रेस में जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन जिस दिन सचिन पायलट एक बार फोन कर कह देंगे कि भाई तू आ जा, तीसरा मोर्चा खोल रहे हैं, तो मैं जाकर उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाऊंगा। उनके प्रति वो प्यार, वो सम्मान नरेश मीणा जो रखते हैं, उस सबके बदले में सचिन पायलट की तरफ से कुछ भी प्रक्रिया नहीं दिखाई दे रही है। और आज तक ना तो सचिन पायलट ने नरेश मीणा के अनशन को लेकर, संघर्ष को लेकर और तब जन क्रांति यात्रा नरेश मीणा ने निकाली थी, तब भी ऐसा ही देखने को मिला। ना कोई सचिन पायलट ने स्टेटमेंट दी, ना कोई ट्वीट किया, ना कोई बयान दिया। तो पायलट साहब की चुप्पी क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या पार्टी लाइन कितनी मजबूत है कि एक वक्त के दर्द को अनदेखा कर दिया जा रहा है। मेरा सवाल समाज पूछ रहा है, और सवाल पूछ रहा है कि आप कब आएंगे, नरेश मीणा को इंतजार है आपका। और एक और सवाल जो समस्त मीणा समाज पूछ रहा है, जो चाहे मीणा जी का समर्थक हो, चाहे किरोड़ी लाल मीणा का समर्थक हो, सबके दिल में चुभ रहा है कि क्या नरेश मीणा के लिए किरोड़ी लाल मीणा का दिल पिघलेगा। और किरोड़ी बाबा को तो पूरा समाज पितामह मानता है। नरेश मीणा के पिता के समान है किरोड़ी लाल मीणा। उन्होंने कहा भी था कि बाबा आप एक बार बुला लीजिए और एक बार गले से लगा कर कह दीजिए कि मैं हूँ, तू मेरे बेटे की तरह, तुझे जो करना है वो कर, ऐसा नरेश मीणा ने कहा था। उसके बावजूद भी अभी किरोड़ी लाल मीणा भी नरेश मीणा से मिलते हुए, समाज के तौर पर उन्हें बेटा मानते हुए, समाज में अपना बेटा मानते हुए दिन से मिलते हुए नहीं नजर आए। अब बार बार सवाल उठ रहा है। आज नरेश मीणा आईसीयू में बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में बताया जा रहा है। किरोड़ी
मीना का एक फोन भी उनके पास नहीं पहुंचा है। पुरानी दूरियां, अनबन, सब कुछ क्या इतनी गहरी हैं कि समाज का एक युवा नेता जेल से आकर अब अस्पताल में लड़ रहा है, अनशन पर बैठा है, लेकिन पार्टी लाइन से ऊपर उठकर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार ना तो फोन किया, ना किसी तरीके का समर्थन दिया। हालांकि जेल में वो पहले मिलने गए थे उनसे, तब वो 2 बार जेल गए, लेकिन इस बार नरेश मीणा से किरोड़ी लाल मीणा ने ना कोई मुलाकात की, ना कोई फोन किया, ना उन्हें किसी भी तरीके का एक सामाजिक नेता होने के तौर पर भी कोई आश्वासन दिया। एक सवाल पूरा समाज कर रहा है कि कब किरोड़ी लाल मीणा का दिल नरेश मीणा के लिए पिघलेगा और कब वो सचिन पायलट, जिन्हें नरेश मीणा गुरु, अपना बड़े भाई की तरह मानते हैं, वो नरेश मीणा से मुलाकात करने पहुंचेंगे। क्योंकि देखिए, पार्टी लाइन की तो अगर बात होती तो पार्टी के इतने नेता भी तो नरेश मीणा से मिलने पहुंच रहे हैं, वो सब भी तो कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, वो सब भी नरेश मीणा से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन सचिन पायलट नहीं पहुंच रहे हैं। तो कब इन सभी नेताओं के बाद लिस्ट में कब गेट पर नरेश मीणा को सचिन पायलट नजर आएंगे और कब किरोड़ी लाल मीणा का दिल नरेश मीणा के लिए पिघलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस समय उठ रहा है जब से नरेश मीणा हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे विषय पर हमें जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहना जिस के साथ।